4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 7 दिन चुनाव आयुक्त ने भी कुछ दिन दिए थे राहुल गांधी को, लेकिन 7 दिन जो दिए हैं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि ये करना तो किसी और का है। भुगत रहे ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार जो शेर शायरी करते थे, उस ज़माने की ये पोटली खोली है राहुल गांधी ने, जो 6000 वोटर को जो डिलीट करने का असफल प्रयास था, उसके मद्देनज़र निकल भी ऐसे आई कि एक बीएलओ के चाचा का भाई का नाम नहीं था। जब उसने पता करा तो डिलीट हुआ तो पता चला सुबह को 4 बजे कोई साइबर में बैठा हुआ काम कर रहा था। फिर ये पता चला, फिर चुनाव आयोग ही उसके अंदर पार्टी बना, उसी ने वो किया, लेकिन मालूम नहीं था कि खेल कहीं और से भी हो रहा है। देखिए ऐसा है, घर के परिवार के सभी सदस्यों को ये नहीं बताया जाता, घर का मुखिया या उसके अंदर कोई चलाने वाला बंदा सबको नहीं बताता कि हम किस ढर्रे पर चल रहे हैं। बहुत सी बात बच्चों से छिपाई जाती है, महिलाओं से छिपाई जाती है। इसी तरह से चुनाव आयोग के अंदर भी, मैं आपको कल बता चुका डिटेल में पूरी बात, आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिए। हो सकता है ना पता हो, लेकिन ये जो तमाम इसराइल के जो कॉन्टेक्ट गार्डियन का तमाम चीज़ें निकल कर आ रही, जिसका मैंने कल जिक्र किया है, हवाला भी दिया है, ऐसे में दोस्तों ये 2023 का राजीव कुमार के टाइम का है। अब जवाब देना पड़ रहा है ज्ञानेश कुमार को, उन्हें करना देना पड़ेगा। 7 दिन में ये राहुल गांधी ने जो अल्टीमेटम दे दिया, इसके बाद अगर वो वाकई आईपी एड्रेस अगर लाकर उन्होंने खोलकर रख दिए जहां से वो डिलीट करने की एप्लीकेशंस आई थी, डिलीट हुए तो नहीं हुए तो मसला नहीं है, लेकिन 6000 लोग हर विधानसभा में अगर डिलीट होने लगे या 10,000 होने लगे या 24,000 होने लगे, तो आप ये समझिए कि इसका मतलब चुनाव आयोग की मतलब गैर मौजूदगी में भी, संज्ञान में लाए बिना भी अगर इसके अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है, तो फिर तो वाकई हमारा लोकतंत्र खतरे में। ऐसे में राजीव कुमार का वो टाइम है, अभी और भी निकल करके आएंगी बात। अभी तो राहुल गांधी ने एक छोटा सा हल्का सा एक ओपनिंग की है, पूरी बोरी का मुंह तो खुला नहीं है। 2-3 महीने बाद जो हाइड्रोजन की बात है, तो वाकई वो हो सकती है कि पूरा का पूरा एक प्लान बता दिया जाए कि देखिए यहाँ इतनी वोटें काटे गई, इसके अंदर ये इसराइल के लोग शामिल थे, या भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के, जिसके भी थे, तो वो चीज़ निकल कर आई तो हाइड्रोजन बम ही फूट जाएगा। ये बात अलग है कि यहाँ के लोग कितना उसको दिल पे लेते हैं, कितना नहीं लेते, चूँकि मेरे यहाँ आपके भारत में, मेरे भारत में बड़े बड़े मसले हो चुके हैं। धर्म के नाम पर हर चीज़ हम बर्दाश्त कर लेते हैं कि नहीं यार ये तो अपने आदमी है, छोड़ो भी भाई। घर का आदमी कोई बंदा अगर कोई मर्डर कराता है, किसी परिवार को आपने नहीं देखा कि साहब ये मर्डर से बाहर ले जाओ, फांसी लगा दो, वो उसकी जो है वो तो करते हैं मजम्मत, लेकिन उसके साथ कचहरी में जाने का काम तो करते हैं, उनकी पैरोकारी तो करते हैं। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर राहुल गांधी ये खोल भी दें कि साहब ये वाकई मैनिपुलेशन करने का काम इनका था और चुनाव आयोग की जानकारी के बिना भी ये काम चल रहा था, अंदर का डाटा लीक कर दिए गए थे, तो आप ये मत समझिएगा कि वोटर जो है सीधा मोदी जी को जो है चौराहे पे ला करके सजा देना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है। यहाँ तो तरबियत ही दूसरी तरह से हुई है। यहाँ तो मंदिर और धर्म के नाम पे तरबियत हुई है, तो वो मानेगा नहीं, कहा चलो छोटी मोटी गलतियाँ, लेकिन बाकी सारे काम तो कर दिए। मोदी जी ने पूरी दुनिया में देश को जना दिया, मुल्ला के पेश टाइट कर दिए। कांग्रेस तो अपने परिवार की, ये तो एक चाय वाले हैं, ये सारी बातें आ जाती हैं। खैर, तो मैं अपनी बात पर आता हूँ दोस्तों कि 7 दिन बाद IP एड्रेस जो मांगे गए थे कि कहाँ से जो चुनाव आयोग ने नहीं दिए थे वहाँ CID को, अगर राहुल गांधी दे देते हैं तो परेशानी में आ जाएंगे ज्ञानेश कुमार। लेकिन ये गलती किसकी है? ये तो गलती उसी शायर की है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो विदेश छोड़ चुके हैं, राजीव कुमार। अब अगर मिसाल के तौर पे एक वो हो भी यहाँ, वो यहाँ पर होंगे भी, तो उनके खिलाफ कुछ काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है। कल एक पत्रकार है, मैं उनको सुन रहा था, बड़ी शानदार बातें उन्होंने कही कि भाई 141 सांसद जब निकाले गए थे, तभी तो काम किया था कि किसी भी चुनाव आयुक्त को, मतलब उसकी सेवा पूरी होने के बाद भी, ड्यूरिंग द सेवा तो उसको मुकदमा भी नहीं कर सकते, उसे कटहरे में खड़ा ही नहीं किया जा सकता, और बाद में भी उससे पूछगछ नहीं हो सकती। अब बात यह है कि एक तो कानून ये बना दिया था मोदी सरकार ने, दूसरा कानून ये बना दिया था दोस्तों कि वो जो चुनाव आयोग को चुनने के लिए जो CGI को बाहर करा था अपना था। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग आए हैं। अगर आए हैं, आप कितना भी बम फोड़ें, लेकिन मिलेगा तो कुछ नहीं। तो राजीव कुमार की जो वो शायरी है, उसको हम जैसे पत्रकार बात जरूर कर सकते हैं कि वो आते थे, देखिए क्या करके चले गए। इसके अंदर तो ये चीज़ निकल आई है। अब धीरे धीरे राहुल गांधी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस तरह के छोटे छोटे बम फोड़ते रहेंगे, और आखिर में जब उनके हाथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, चुनाव आयोग देना को मजबूर हो जाएगा। चूंकि ये छोटी सी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 6000 वोटों की गई है, ये चुनाव आयोग को ये बताने के लिए की गई कि भविष्य में अगर आपसे हम कुछ मांगते हैं, यू हैव टू डिलीवर्ड, आपको देना पड़ेगा वो। और जब वो दे देंगे, उसके बाद कांग्रेस या विपक्ष के नेता, उनके इंजीनियर बैठेंगे और वो पता निकाल लेंगे कि कौन सी विधानसभा लोकसभा सीट से कितनी कितनी वोटें गायब हुई हैं।
तो ऐसे में राजीव कुमार को कौन पकड़ेगा? ये है सोचने की बात। मैं दोस्तों बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये जो हमें लगता था ना कि मध्य प्रदेश में रिजल्ट ये आ रहा है, महाराष्ट्र में ये आ रहा है, इस पर सवालिया निशान तो खड़ा हो गया। पहले तो मैं भी ये सोचता था कि यार हमारी चूंकि वोटर लिस्ट बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण नहीं हुई है, 20 साल हो गए हैं, तो इसके अंदर कुछ लोग मर गए, किसी की शादी हो गई, कुछ खप गए, कुछ काम से चले गए, अनियमितताएं हो सकती हैं। उन अनियमितताओं का फायदा वहाँ के लोकल नेता ले सकते हैं, नकली वोटें बना करके अपने वोटर से बनवा सकते हैं, कुछ का डिलीट करा सकते हैं। लेकिन ये वोटों का डिलीट करना और बढ़वाना और कांग्रेस की वोटें ख़त्म कर देना, ये तमाम चीज़ें इतने बड़े पैमाने पर होगा, इस बात का यकीन तो दोस्तों मुझे भी नहीं था। लेकिन राहुल गांधी की ये जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा मजबूत मुझे ये इसलिए लगती है क्योंकि इसने एक छोटा सा दरवाज़ा उस बड़ी चोरी का खोलने का शायद रास्ता दे दिया है कि जब ये पता चल पाए कि देश के चुनाव आयोग पर दरअसल कोई दूसरा आयोग है, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि 2 चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं राहुल गांधी, तो वो बाहर के लोग बैठे हुए कर रहे हैं, अंदर के लोग बैठे हुए कर रहे हैं। इसमें कोई दौर नहीं कि फिजिकल आने के बाद ही डिलीट होते हैं, लेकिन फिर भी डिलीट तो हुए। कौन सा आदमी आया था वो पता तो चले। चुनाव आयोग उसको थोड़ा बहुत हल्के फुल्के में लेकर चला गया, उसको मालूम भी नहीं होगा। क्योंकि ये लोग करने, मैं खुद जानता हूँ कि बहुत बड़ी चोरी की जाती है ना, उसमें चंद लोग होते हैं, लाखों लोग शामिल नहीं किए जाते, हज़ारों भी नहीं करते, पोल खुलने का डर रहता है। तो कम लोगों में डिजिटल किया गया, सारा काम हुआ और उसके हुआ। हालांकि कांग्रेस के ज़माने से हुआ है, लेकिन सेंधें तो अभी बनाई गई हैं। मैं कल देख रहा था, मैं बराबर अपनी 2 वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि इसराइल की कंपनी ने, गार्जियन ने छापा, मैं 2 बार बता चुका हूं। लेकिन अब बात यह कि राजीव कुमार की गलतियों को ज्ञानेश्वर कुमार क्या कहें। ज्ञानेश कुमार का काम यह है दोस्तों कि वो आए, स्थिति को फेस करें, राहुल गांधी के सवालों का जवाब दें और ऐसा ना समझें कि राहुल गांधी जो है कि पाकिस्तान से आया हुआ बंदा है। अरे देश के विपक्ष के नेता ने आपसे सवाल किया है, उसे आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का समझ क्यों ना है? और आपके भारतीय जनता पार्टी के लबादे में थोड़ी, आप नौकर हैं सरकारी। आप बताएं पूरी बात कि भाई आपका ये शक है, हमारे पास ये जवाब है इसके, आपकी बात यहाँ सही हो सकती है, यहाँ गलत हो सकती है। उसमें अपना पर्सनल वो, और यह भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर के क्यों डिफेंड कर रहे हैं? राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी का नाम थोड़ी ना लिया है, मोदी जी का नाम थोड़ी ना लिया। भाई कटहरे में खड़ा किया जा रहा चुनाव आयोग को, आ जाते हैं वहाँ से रविशंकर और वो अनुराग ठाकुर। आपका क्या मतलब, आप घर बैठो अपने। दोस्तों बात यह है कि अब इसके अंदर बात यह है कि राजीव कुमार की गलतियां या पुरानी गलतियां उसको भुगतने हमारे ज्ञानेश जी की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के सामने आए, बताएं, राहुल गांधी या बाकी अन्य लोगों की बातों का भी जवाब दें कि भाई ये इसके अंदर गलत है, ये सही है। टेक्निकल बातें भी बताएं लोगों के पब्लिक डोमेन में आकर के, और उसको लोगों को विश्वास में लें। क्योंकि लोकतंत्र पर अगर बाहर से या अंदर के लोगों के साथ मिलकर के कोई हमला हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी रोकने की पहली जो है वो चुनाव आयुक्त की है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।